नमस्कार विद्यार्थियों, जय हिंद, वंदे मातरम। कैसे हो आप सभी लोग। हमें उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप लोग विजिट कर चुके हो दीपक लक्ष्य अब एजुकेशनल चैनल के ऊपर, जहां पर आप सभी लोगों को आपके लक्ष्य को ध्यान में रखकर लगातार कक्षाएं दी जाती हैं। उसी कड़ी में आज हम हिंदी साहित्य इतिहास के अंतर्गत प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता, कालखंड के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को एक साथ में देखेंगे। कोई चैनल के ऊपर पहली बार आया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, जिससे आपको भी आने वाली कक्षाओं का नोटिफिकेशन समय पर मिलता रहेगा। एक बार सेशन को आप सभी लोग लाइक, कमेंट कर शेयर कर दीजिए और कक्षा को पूरा वॉच करिएगा। हम शुरुआत करते हैं आज के पहले प्रश्न के साथ में। क्या है? प्रगतिवाद केवल साम्यवादी मार्ग को ही अपनाने के लिए विवश है, जबकि प्रगतिशील किसी भी वाद विशेष से आबद्ध नहीं होता है। यह विचार किसका है? डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त जी का। वे कहते हैं कि प्रगतिवाद केवल साम्यवादी मार्ग को ही अपनाने के लिए विवश है, जबकि प्रगतिशील किसी भी वाद विशेष से आबद्ध नहीं है। फिर उसके बाद में है, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। ये प्रसिद्ध पंक्ति किसकी है? रामधारी सिंह दिनकर जी की। अगला है, ऐतिहासिक भौतिकवाद सिद्धांत कौन सा है? मार्क्सवाद को ऐतिहासिक भौतिकवादी सिद्धांत भी कहा जाता है। फिर है, हिंदी साहित्य में मार्क्सवादी चेतना की अभिव्यक्ति जिस काव्यधारा में मिलती है उसको क्या कहा जाता है? प्रगतिवाद कहा जाता है। फिर है आपका, प्रगतिवादी काव्य दृष्टि जो है वो किस प्रकार की है? तो वो है वर्ग चेतना प्रधान। अगला है, द्वंद्वात्मक भौतिक विकासवाद का आधार क्या है? वो है प्रगतिवाद। फिर है, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद है, ये जो है प्रगतिवाद का आधार है। अगला है, प्रगतिशील लेखक संघ, ये क्या है? अंतर्राष्ट्रीय स्तर की संस्था मानी गई है। फिर अगला है, राष्ट्रीय प्रगतिशील लेखक संघ के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की है? तो वे हैं मुंशी प्रेमचंद जी। और ये अधिवेशन कब होता है? 1936 ईस्वी में। कहाँ होता है? लखनऊ में। फिर अगला है, प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना कब हुई है? 1936 ईस्वी में। आगे बढ़ते हैं। अगला है, अंतर्राष्ट्रीय प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना हुई है 1935 में E.M. फास्टर के नेतृत्व में, और लंदन में होती है, जिसमें मुल्क राज आनंद और सज्जाद जहीर जी का नाम आता है। फिर अगला है, प्रगतिवाद के अंतर्गत मान्य विचारधाराएं हैं यथार्थवाद, मार्क्सवाद और पदार्थवाद। उसके बाद में है, प्रगतिवाद के जन्म में योगदान किसका है? छायावादी रोमानियत, पलायनवादी प्रवृत्ति, प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना और मार्क्सवादी प्रभाव। यानी कि ये सभी बातें प्रगतिवाद के जन्म में योगदान देती हैं। फिर अगला है आपका, वैद्यनाथ मिश्र वास्तविक नाम ये जो है किसका है? वैद्यनाथ मिश्र। तो ये है नागार्जुन का असली नाम, वैद्यनाथ मिश्र। फिर प्रगतिवाद आंदोलन के सैनिक रूप का उल्लेख किसने किया है? तो वे हैं गजानन माधव मुक्तिबोध जी। फिर अगला है, लंबी कविता ब्रह्म राक्षस और अंधेरे में के रचयिता कौन है? तो वे हैं मुक्तिबोध की रचनाएं ब्रह्म राक्षस और अंधेरे में। फिर अगला है, चांद का मुंह टेढ़ा है भूरी भूरी खाक धूल, ये काव्य संग्रह किसके हैं? गजानन माधव मुक्तिबोध जी के। फिर अगला है, भूल गलती कविता के रचनाकार कौन है? तो ये भूल गलती कविता है गजानन माधव मुक्तिबोध जी की। फिर अगला है, कामायनी एक पुनर्विचार, ये आलोचना ग्रंथ किसका है? गजानन माधव मुक्तिबोध जी का, और ये रचना 1961 ईस्वी में प्रकाशित हुई है। फिर है, चांद का मुंह टेढ़ा है काव्य संग्रह में संकलित कविताएं कौन सी हैं? भूल गलती, एक स्वप्न कथा और ब्रह्म राक्षस।
फिर है मुक्तिबोध की वो रचना जिसे प्रतिबंधित किया गया है, उसका नाम है भारत इतिहास और संस्कृति। आगे बढ़ेंगे। फिर है युगधारा, प्यासी पथराई आँखें, तालाब की मछलियाँ, पुरानी जूतियों का कोरस, भस्मांकुर, तुमने कहा था, हरिजन गाथा, भूमिजा, ये सभी रचनाएं किसकी हैं? नागार्जुन जी की। फिर अगला है कबीर के उपरांत हर विध्वंसकारी और जन विरोधी शक्ति को सर्वाधिक खुली चुनौती देने वाले साहित्यकार हैं कौन? बाबा नागार्जुन जी। फिर है अगला, नागार्जुन को कबीर की परंपरा का कवि किसने माना है? डॉक्टर नामवर सिंह जी ने किस परंपरा का? कबीर की परंपरा का कवि। उसके बाद में फिर है दिनकर जी के द्वारा रचित उर्वशी जो रचना है उसका काव्य रूप क्या है? तो इसको महाकाव्य भी कुछ लोग मानते हैं, कुछ आलोचक इसे गीत नाट्य या गीत का काव्य नाटक भी कहते हैं। फिर है प्रणभंग, कुरुक्षेत्र, रसमृथि, हुंकार, ये सभी रचनाएं किसकी हैं? रामधारी सिंह दिनकर जी की। फिर अगला है रसवंती, सामधेनी, द्वंद्वगीत, रेणुका, परशुराम की प्रतीक्षा, दिल्ली, नीम के पत्ते, ये सभी काव्य रचनाएं किसकी हैं? रामधारी सिंह दिनकर जी की। फिर है अगला हारे को हरिनाम, संस्कृति के 4 अध्याय, ये रचनाएं किसकी हैं? तो ये हैं रामधारी सिंह दिनकर जी की। फिर अगला क्वेश्चन है दो राह समय के रथ का घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो की जनता आती है, ये काव्य पंक्तियाँ बहुत ही प्रसिद्ध है, किसकी है? रामधारी सिंह दिनकर जी की। फिर अगला है व्यंग, प्रधानता, शोषण का विरोध और श्रम सौंदर्य, ये जो विशेषताएं हैं किस युग की है? प्रगतिवाद की। अगला है रामविलास शर्मा हैं, ये क्या हैं? एक प्रगतिवादी समीक्षक हैं। फिर प्रगतिवादी कवियों को हम लोग देखते हैं नागार्जुन, केदारनाथ अग्रवाल, गजानन माधव मुक्तिबोध, दिनकर, त्रिलोचन शास्त्री इत्यादि, ये सभी महत्वपूर्ण यानी प्रमुख प्रगतिवादी कवि हैं। फिर उसके बाद में है फूल नहीं रंग बोलते हैं, गुल मेहंदी, हे मेरी तुम, जमुन जल तुम, बोल बोल अबोल, ये सभी काव्य रचनाएं किसकी हैं? केदारनाथ अग्रवाल जी की। फिर अगला है युग की गंगा, नींद के बादल, ये काव्य कृतियाँ किसकी हैं? केदारनाथ अग्रवाल जी की। अगला है अबे सुन बे गुलाब, भूल मत गर पाई खुशबू रंगो आब, ये काव्य पंक्तियाँ प्रगतिवादी कविता से हैं जो कि किसकी हैं? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की, यानी प्रगतिवादी विचारधारा की ये कविता हैं जो कि कुकुरमुत्ता रचना से ली गई हैं। फिर है आपका त्रिलोचन शास्त्री जी की कविताएं किस बोली में हैं? खड़ी बोली में तथा अवधी में। फिर अगला है धरती, अमोल, जीने की कला, अर्घान, उस जनपद का कवि हूँ, दिगंत, बुलबुल, गुलाब और बुलबुल, तुम्हें सौंपता हूँ, ये काव्य रचनाएं किसकी हैं? त्रिलोचन जी की। फिर अगला है त्रिलोचन का पूरा नाम क्या है? वासुदेव सिंह त्रिलोचन। आगे बढ़ेंगे। फिर आपका है कुमकुम, अपलक, क्वासी, रश्मि रेखा, ये काव्य कृतियाँ किसकी हैं? बालकृष्ण शर्मा नवीन जी की। फिर है कर्णफूल, शूलफूल, प्रवासी के गीत, ये काव्य संग्रह किसके हैं? नरेंद्र शर्मा जी के। अगला है आधुनिक युग की गीता है, कौन है? रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना कुरुक्षेत्र को आधुनिक युग की गीता कहा जाता है। फिर अब हम लोग प्रयोगवाद, प्रपत्तिवाद और नकेनवाद के प्रश्नों को देखेंगे। तो तार सप्तक का संपादन करने वाले व्यक्ति कौन हैं? अज्ञेय जी हैं। सांप तुम सभ्य तो हुए नहीं, ये पंक्ति किसकी है? अज्ञेय जी की है। फिर आगे है कृतियाँ और उनके रचनाकार, अकाल और उसके बाद किसकी है? नागार्जुन की। कलगी बाजरे की रचना किसकी है? अज्ञेय की। गीत फरोश रचना किसकी है? भवानी प्रसाद मिश्र की। ब्रह्म राक्षस रचना किसकी है? गजानन माधव मुक्तिबोध जी की।
उसके बाद में है नेमी चंद्र जैन, प्रभाकर माचवे, अज्ञेय, रघुवीर सहाय में तार सप्तक में कौन सम्मिलित नहीं है? तो इनमें से रघुवीर सहाय ये तार सप्तक में शामिल नहीं है। अगला है कठोपनिषद के यम नचिकेता प्रसंग पर आधारित रचना कौन सी है? आत्मजयी। फिर है सीढ़ियों पर धूप में, ये कविता संग्रह किसका है? रघुवीर सहाय जी का। फिर अगला है शमशेर मूड्स के कवि हैं किसी विजन के नहीं, ये कथन किसका है? मलयज जी का। फिर है शमशेर बहादुर सिंह की रचनाएं हैं अमन का राग, सलोना जिस्म। अगला है प्रयोग अपने आप में इष्ट नहीं है वरन वह साधन है, ये कथन किस से संबंधित है? प्रयोगवाद जी से। और किसका कथन है ये? अज्ञेय जी का। अगला है अज्ञेय का पूरा नाम क्या है? तो आप सभी जानते हो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। फिर अगला है प्रयोगवाद के प्रवर्तक के अनुसार प्रयोगवादी कवि का मुख्य तथ्य क्या है? तो प्रयोगवादी कवि का मुख्य तथ्य है नई राहों की खोज करना, यानी नई राहों का अन्वेषण। अगला है ठंडा लोहा, ये कृति किसकी है? धर्मवीर भारती जी की। प्रयोगवाद को सर्वाधिक किसने प्रभावित किया है? अस्तित्ववाद ने। प्रयोगवाद किससे संबंधित है? मनोविश्लेषणवाद, अस्तित्ववाद, कलावाद, इन सभी से जुड़ा हुआ है। फिर उसके बाद में है प्रयोगवाद की जन्मदात्री पत्रिका कौन सी है? तो उसका नाम है प्रतीक। अगला है तार सप्तक, दूसरा सप्तक, तीसरा सप्तक, चौथा सप्तक का यानी संपादक कौन है? तो चारों सप्तकों का संपादन कार्य किया है अज्ञेय जी ने। यानी तार सप्तक का प्रकाशन 1943 में, दूसरे सप्तक का प्रकाशन 1951 में, तीसरे सप्तक का प्रकाशन 1959 में और चौथे सप्तक का प्रकाशन 1979 ईस्वी में हुआ है। फिर अगला है प्रयोगवाद के प्रवर्तक तथा प्रयोगवाद का सबसे ज़्यादा विरोध करने वाले कवि कौन है? अज्ञेय जी। यानी ये प्रवर्तक भी हैं और विरोध करने वाले भी यही हैं। कौन? अज्ञेय जी। अगला है तार सप्तक में संकलित कवियों को राहों का अन्वेषी किसने कहा है? अज्ञेय जी ने। फिर है रचनाएं दी गई हैं सदा नीरा, सागर मुद्रा, बावरा हेरी, इत्यलम, अरियो करुणा प्रभामय, महावृक्ष के नीचे, पहले मैं सन्नाटा बुनता हूँ, नदी की बांक पर छाया असाध्य वीणा, ये सभी काव्य कृतियाँ किसकी हैं? अज्ञेय जी की। फिर है अगर मैं तुमको ललाती सांझ के नभ की अकेली तारिका, ये काव्य पंक्ति किसकी है? तो ये काव्य पंक्ति है अज्ञेय जी की। उसके बाद में है प्रयोगवादी कवियों की रचनाएं संग्रहित हैं कहाँ पर? तार सप्तक में। फिर तार सप्तक का प्रकाशन कब होता है? 1943 ईस्वी में। इसके कवि कौन कौन हैं? अज्ञेय, मुक्तिबोध, नेमिचंद्र जैन, गिरजा कुमार माथुर, रामविलास शर्मा, प्रभाकर माचवे, भारत भूषण अग्रवाल। फिर आपका है दूसरा सप्तक के कवि। दूसरे सप्तक का प्रकाशन कब होता है? 1951 में। कौन कौन इसमें आता है? शमशेर बहादुर सिंह, हरिनारायण व्यास, भवानी प्रसाद मिश्र, रघुवीर सहाय, शकुंतला माथुर, नरेश मेहता, धर्मवीर भारती। उसके बाद में है तीसरे सप्तक के कवि। इसका प्रकाशन कब हुआ है? 1959 ईस्वी में। इसमें कौन कौन आता है? केदारनाथ सिंह, कुंवर नारायण, कीर्ति चौधरी, विजय देव नारायण शाही, प्रयाग नारायण त्रिपाठी, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, मदन वात्स्यायन। फिर है आपका चौथा सप्तक। इसका प्रकाशन कब हुआ है? 1979 ईस्वी में। श्री राम वर्मा, अवधेश कुमार, राजकुमार कुंभज, सुमन राजे, राजेंद्र किशोर, स्वदेश भारती, नंद किशोर आचार्य, ये सभी चौथे सप्तक के कवि हैं। फिर अगला है सीढ़ियों पर धूप में, हंसो हंसो जल्दी हंसो,
लोग भूल गए हैं, कुछ पत्ते कुछ चिट्ठियाँ, ये सभी काव्य संग्रह किसके हैं? रघुवीर सहाय जी की। आत्महत्या के विरुद्ध, ये काव्य संकलन किसका है? रघुवीर सहाय जी का। फिर है बांस का पुल, एक सूनी नाव, गर्म हवाएं, जंगल का दर्द, कुआनो नदी, ये काव्य रचनाएं किसकी हैं? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी की। फिर है पागल कुत्तों का मसीहा, ये लघु उपन्यास है। काठ की घंटियाँ, खूंटियों पर टंगे लोग, ये काव्य संग्रह के रचनाकार कौन हैं? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी। आगे बढ़ेंगे हम लोग। फिर है कुट्टी चातन के नाम से कौन निबंध लिखता था? अज्ञेय जी, इनका उपनाम कुट्टी चातन भी है। फिर है नकेनवाद प्रयुक्त हुआ था प्रयोगवादी काव्यधारा के समानांतर चलने वाली काव्यधारा के लिए। फिर है नकेनवाद या प्रपद्यवादी कौन है? नलिन बिलोचन शर्मा, केसरी कुमार और नरेश, इन तीनों को मिलाकर नकेनवाद माना जाता है। फिर है घोर अहमनिष्ठ व्यक्तिवाद, ये किस युग की प्रवृत्ति है? विशेषता प्रयोगवाद की। अगला है प्रयोगवाद हिंदी में बैठे ठाले का धंधा बनकर आया, ये कथन किसका है? नंद दुलारी वाजपेयी जी का। उसके बाद में है प्रयोगवाद दृष्टिकोण का अनुसंधान है, ये कथन किसका है? केसरी कुमार जी का। अगला है प्रयोगवाद शैलीगत विद्रोह है, ये कथन किसका है? डॉक्टर नगेंद्र जी का। प्रयोगवाद के प्रवर्तक अज्ञेय के अनुसार प्रयोगवादी काव्य का सबसे मुख्य तत्व क्या होना चाहिए? नई राहों का अन्वेषण। फिर हम सभी लोग नई कविता और समकालीन कविता के बारे में जानेंगे। नई कविता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया है? तो अज्ञेय जी ने किया है। अगला है एक आदमी रोटी बेलता है, एक आदमी रोटी खाता है। उपयुक्त पंक्ति में धूमिल की जिस कविता से ली गई उस कविता का नाम क्या है? रोटी और संसद रचना से ये काव्य पंक्तियाँ ली गई हैं। आगे बढ़ेंगे हम लोग। मोहन जगदीश चतुर्वेदी तथा लक्ष्मीकांत वर्मा में कविता आंदोलन से संबंधित कवि कौन हैं? तो सौमित्र मोहन और जगदीश चतुर्वेदी जी। फिर है लघुमानव की अवधारणा का संबंध किस युग से है? नई कविता से। कविता के नए प्रतिमान, ये आलोचना की पुस्तक किसकी है? डॉक्टर नामवर सिंह जी की। अगला है नई कविता के प्रतिमान पुस्तक के लेखक कौन हैं? लक्ष्मीकांत वर्मा जी। नई कविता के प्रवर्तक कौन माने गए हैं? तो वे हैं आपके अज्ञेय जी। आगे बढ़ते हैं हम लोग। नई कविता की प्रमुख विशेषताएं हैं कौन कौन सी? सभी वादों से मुक्त है नई कविता, लघुमानव की प्रतिष्ठा, अहमवाद, मूल्यों को चुनौती। फिर है नई कविता पत्रिका का प्रकाशन कब आरंभ हुआ है? 1954 ईस्वी में। अगला है लघुमानव के बहाने हिंदी कविता पर एक बहस, ये रचना किसकी है? विजय देवनारायण शाही जी की। अगला है नई कविता परंपरा का तिरस्कार है और नई कहानी परंपरा का विस्तार है, ये कथन किस का है? राजेंद्र यादव जी का। फिर है एक दिन बोलेंगे पेड़, ये बहुत ही प्रसिद्ध काव्य संग्रह है। किसका है ये काव्य संग्रह? तो ये है राजेश जोशी जी का। अगला क्वेश्चन है आपका नवगीत विधा से संबंधित काव्य कृति दर्द जहां नीला है, किसकी है रचना? शंभुनाथ सिंह जी की। फिर है संजीवनी कहाँ है, ये काव्य कृति किसने लिखी है? राजेंद्र प्रसाद जी ने। फिर है मछली घर, ये रचना किसकी है? विजय देवनारायण शाही जी की। आगे हम सभी लोग बढ़ रहे हैं। अगला आपका क्वेश्चन है साए में धूप, ये प्रसिद्ध रचना किसकी है? साए में धूप दुष्यंत कुमार जी की। फिर है शब्दों की शताब्दी, ये रचना किसकी है? श्री राम वर्मा जी की। मुक्ति प्रसंग, ये काव्य कृति किसने लिखी है? राजकमल चौधरी जी की रचना है। उसके बाद में है
तीसरा अंधेरा, ये काव्य कृति किसकी है? कैलाश वाजपेयी जी की। नाटक जारी है, रचना किसकी है? लीलाधर जगूड़ी की। संसद से सड़क तक रचना किसकी है? धूमिल सुदामा पांडे जी की। माया दर्पण रचना किसकी है? श्रीकांत वर्मा की। सुनो कारीगर रचना किसकी है? उदय प्रकाश जी की। आगे है पत्थर फेंक रहा हूँ, रचना किसकी है? चंद्रकांत देवताले की। पहाड़ पर लालटेन रचना किसकी है? मंगलेश डबराल जी की। अपनी केवल धार रचना किसकी है? अरुण कमल की। शंबूक रचना किसकी है? जगदीश गुप्त की। दुष्चक्र में सृष्टा रचना किसकी है? वीरेन डंगवाल की। लगभग जय हिंद रचना किसकी है? विनोद कुमार शुक्ल की। दुनिया रोज बनती है रचना किसकी है? आलोक धनवा जी की। आगे हम लोग देखते हैं, फिर है आत्मदान, ये रचना किसकी है? बलदेव वंशी की। प्रस्थानत्रयी रचना किसकी है? नीरज माधव की। जलसा घरे रचना किसकी है? श्रीकांत वर्मा जी की। तो प्यारे विद्यार्थियों और साथियों, आज के इस महत्वपूर्ण सेशन को हम यहीं पर विराम देते हैं, जिसके अंतर्गत आप सभी लोगों ने हिंदी साहित्य इतिहास में आधुनिक काल में प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता, समकालीन कविता, प्रपद्यवाद, नकेनवाद से जुड़े हुए महत्वपूर्ण प्रश्नों को, तथ्यों को देखा जाना समझा। हमें उम्मीद है ये सेशन आप सभी के लिए और आपकी आने वाली परीक्षाओं के लिए बहुत ही लाभदायक साबित होगा। कक्षा को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथी मित्रों में शेयर करिए, और आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जो अंत तक सेशन में बने रहे हैं। मिलेंगे आप सभी लोगों को पुनः जो है अगले सेशन में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय, शुभ रात्रि आप सभी लोगों को।